नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। सभी प्रकार के तंत्र मंत्रों के बाधा के नाश के लिए, समस्त प्रकार के रोग और आर्थिक समस्याओं के नाश के लिए तथा समस्त प्रकार की इच्छित मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुरु चरित्र की ऐसी दिव्य उपासना पद्धति इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ, जिसको सुनने के बाद और जिसको फॉलो करने के बाद आपके जीवन में पूर्णतः संकट मुक्त हो जाएगा। आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, गुरु चरित्र की पारायण की विधि जानना चाहते हैं और कुछ दिव्य अध्यायों के बारे में जानना चाहते हैं कि जिसके माध्यम से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सके, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुरु चरित्र एक अद्भुत और दिव्य ग्रंथ है। गुरु चरित्र एक अनोखी ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से कोई भी सामान्य आदमी, चाहे उसको अध्यात्म के बारे में मालूम हो या ना हो, उसको अगर मंत्र तंत्र मालूम हो या ना हो, फिर भी सभी प्रकार के जो भी उसके जीवन में आर्थिक समस्या है या फिर तंत्र मंत्र की समस्या है, सबका सॉल्यूशन वो गुरु चरित्र के माध्यम से कर सकता है। ऐसी अनोखी शक्ति है गुरु चरित्र। गुरु चरित्र को तो कल्प वृक्ष भी कहा गया है, क्योंकि जो कल्पना हम कर सकते हैं, जो भी इच्छा और संकल्प हम कर सकते हैं, उन समस्त संकल्पों की सिद्धि गुरु चरित्र से हो सकती है। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के चरित्र में तो गुरु चरित्र का इतना अनोखा वर्णन आया है कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय का भी दृष्टांत सिर्फ गुरु चरित्र के माध्यम से प्राप्त किया था। यहाँ तक कि टेम्बे स्वामी जी के जो चरित्र में उनको जो भी लोग समस्या पूछते थे, उनको भी उन्होंने ऐसे कम से कम 100 या 200 से ज़्यादा पत्र है जिनमें गुरु चरित्र का एक विशेष विधि बताया था, जिसके माध्यम से वो खुद संकट मुक्त हो सके। तो इसके लिए गुरु चरित्र के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हज़ारों लाखों ऐसे भक्त हैं जिन्होंने इसका अनुभव लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी में, बल्कि संस्कृत में, तमिल में, हिंदी में, तेलुगु में, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिसमें गुरु चरित्र का अच्छा खासा अनुभव आता है। यहाँ तक कि इंग्लिश में भी गुरु चरित्र अवेलेबल है। तो ये इतना प्रखर ग्रंथ है कि हर भाषा में ये उतना ही फल देता है जितना इसका एक भाषा में मिलता है। तो इसके लिए गुरु चरित्र एक ऐसी शक्ति है, ऐसा कल्पवृक्ष है, ऐसी एक रचना है जिसके माध्यम से हमारे साधक जीवन का पूर्णतः कल्याण होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी चीज़ों की प्राप्ति हो सके। तो आपको भगवान के प्राप्ति के साथ ही अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए, तंत्र मंत्रों के जो भी प्रॉब्लम है उनका नाश करने के लिए कहीं पे भी जाकर बड़ी बड़ी उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप गुरु चरित्र की उपासना कीजिए, उसी उपासना में सारी उपासनाओं को सम्मिलित होता हुआ आप देखेंगे। तो फिर मैं एक पहले उदाहरण बताना चाहूँगा, उसके बाद आप वीडियो पूर्ण देखिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, विधि भी बताऊँगा कि किस विधि से गुरु चरित्र फॉलो करने से या फिर पारायण करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। और गुरु चरित्र के पारायण के साथ ही ऐसे कौन से नियम हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिसके माध्यम से गुरु चरित्र का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। तो हमारे पास भी ऐसे एक फैमिली आई थी जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उन्होंने नया घर खरीदा था। नए घर के खरीदने के साथ ही उनके साथ भी विचित्र घटनाएं शुरू हो गई। जैसे कि उनकी एक लड़की थी छोटी, वो अचानक से बीमार पड़ने लगी और उसका कोई भी मेडिकल रीज़न उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि तकरीबन 3 या 6 महीने से वो ऐसी ही अवस्था में थी कि उसको अचानक से फीवर आ जाता, कभी अचानक से वो चक्कर खाकर गिर जाती। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें चित्र विचित्र होने लगी। लेकिन जब मेडिकल टेस्ट के लिए जाते थे तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता था। घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। उसके बाद में उनकी जो पत्नी थी वो तो रात को उठकर नींद में विचित्र भाषा में बातें करने लगी। साथ में ही उनके घर में इस तरह की चीज़ें दिखने लगी कि उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। विविध प्रकार से कोई आकृतियाँ उनके सामने से या पीछे से गुजर रही है और फिर उनको पुकार रही है, या फिर घुंघरुओं के साथ कोई औरत नाच रही है। इस तरह की चित्र विचित्र चीज़ें उनको आभास होने लगा। तो ये सब चीज़ें होने के बाद वो किसी मांत्रिक के पास भी गए थे। उनसे उन्होंने दिशा बंधन, घर बंधन और न जाने क्या क्या चीज़ें करवाई और तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये उस चीज़ पर पूरी की पूरी तरीके से खर्च कर दिए। परंतु कुछ 15 दिन या 20 दिन के बाद जैसे ही अमावस्या गई
तो वैसे ही उन सभी चीज़ों को वापस वैसे ही होने लगी जैसे पहले होती थी। तो वो सब चीज़ें करके थक गए थे, कहीं पे पूजा करवाई, कहीं पे यज्ञ करवाया, न जाने क्या क्या करवाया, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से उब गए थे कि कुछ भी हो अभी ये होगा नहीं। उस घर के लिए उन्होंने कर्ज भी बहुत ले रखा था, तो घर छोड़ नहीं सकते थे और वो घर बिकने भी वाला नहीं था। इस तरीके की सारी हालात उनके सामने थी। तो ये सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर वो फिर भी एक दूसरे दोस्त के यहाँ पे 2-3 दिन के लिए रहने के लिए चले गए थे। दोस्त के घर जैसे ही वो गए तो सब चीज़ें नॉर्मल थी 2 या 3 दिन तक, लेकिन वापस बाद में उनकी बेटी अचानक से बेहोश हो गई, जो उसी घर में जाने के बाद वापस से होश में आ गई। अभी इन सब चीज़ों पर क्या किया जाए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद उनका जो दोस्त था जिनके यहाँ पे ये गए थे, उनके कोई एक दोस्त थे जो हमारे यहाँ पे आते थे, तो उनसे उनको हमारा जो एड्रेस था और बाकी की चीज़ें थी वो मालूम हो गई। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जैसे ही उन्हें पता चला वो इमीडिएटली हमारे पास आए। उस दिन शायद शुक्रवार या शनिवार था सुबह, वैसे तो कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, इसकी वजह से हम फ्री ही बैठे थे। तो हमारी उपासना वगैरह करके जब हम बैठे तो वो 3 लोग आए, हमारे जो पहचान वाले थे वो, और उसके साथ ये पति पत्नी और बच्ची, ये तीनों लोग आए। लेकिन जैसे ही वो उन्होंने हमारे यहाँ पे एंटर कर दिया, मुझे ऐसा लगा कि कोई निगेटिव भारी निगेटिव शक्ति उनके यहाँ से हमारे यहाँ पे आ रही है। तो मैंने देखा उनकी तरफ, तो उनके पीछे एक हमें 2 प्रकार के काले साए नज़र आए। एक बच्ची के पीछे नज़र आया और उस औरत के पीछे और एक साया नज़र आया। इस तरीके से 2 सायों को हमने देखकर समझ लिया कि इनको बहुत ही ज़्यादा कोई भयंकर प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बैठने के लिए कहा, तो फिर उनको पूछा कि आपकी समस्या क्या है। तो उन्होंने वो कहा कि गुरुजी, इस तरीके से जो हम इस नए घर में गए हैं तो इस तरह की मुसीबतें आ गई है। हमने अभी तक तकरीबन उस पर 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। विविध प्रकार की पूजा करवाई, यज्ञ करवाया, हवन करवाया और साथ में ही तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी करवाई, लेकिन कुछ भी होने का नाम नहीं ले रहा। और दिन ब दिन हमारी बेटी की तबीयत भी बिगड़ रही है और साथ में ही हम में भी झगड़े बढ़ रहे हैं। ऐसी न जाने क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई और वो अत्यंत दुखी थे और वो अचानक से रोने लगे। मैंने बोला ठीक है, सबसे पहले आप शांत हो जाइए, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्द सॉल्व होगा। तो उसके बाद हमने उनको अपने पूजा गृह में लेकर गए। वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक प्रतिमा है। तो फिर हम हमारे आसन पर बैठ गए, उन तीनों को अलग अलग आसन दे दिया और उनको कहा कि परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, पहले इनको नमन कीजिए और नमन करने के बाद जो भी समस्याएं हैं आप मन ही मन प्रार्थना करें गुरुवर से कि आप हमारी समस्याओं को सॉल्व करें। तो ये सब चीज़ें होने के बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें की और वो सब चीज़ें होने के बाद उनको अचानक से ऐसा लगने लगा अभी कुछ अच्छा होगा, ऐसा मन में ही उनके वाइब्रेशंस आने लगा। तो ये सब चीज़ें होने के बाद हमने उनको एक विभूति दी सिद्ध करके, और वो विभूति एक तावीज में बांधकर उन तीनों को बांधने को दे दी और एक यंत्र दे दिया जिसकी घर में मैंने स्थापना करने के लिए बोला। लेकिन उनको ये संशय था कि क्या अभी घर छोड़ना पड़ेगा क्या, और इतना जो पैसे का बर्बादी हुआ है उसका क्या होगा। तो मैंने बोला कि कोई भी किसी भी प्रकार से घर में अभी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो वो पूरा का पूरा नेगेटिव घर है, उस घर में जो भी आधा हिस्सा है वो पूरा का पूरा स्मशान पे था। वहाँ पे नीचे तकरीबन 30 से 40 लोगों को गाड़ा गया था। पिछले ज़माने में वहाँ पे जो मृत परिवार थे वो लोग वहाँ पे कब्र बनाकर वहाँ पे रखते थे। तो इस तरीके का कोई वहाँ पे स्मशान था। तो ये सब चीज़ें उनको बताने के बाद वो और डर गए कि अभी उन्होंने बोला कि फिर अभी होगा क्या। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, अभी आपको जो भी घर में पूरा का पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा और घर को शुद्ध करेंगे तो ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें बता दी। और मुख्य बात यह थी कि उनका घर जो था उसका जो मुख्य कोण था, और या फिर पूर्व दिशा जिसे हम बोल सकते हैं, उस पूर्व दिशा के एक कोण में वहाँ पे एक जो बॉडी थी वो वैसे की वैसी ही गड़ी हुई थी, जिसका कोई भी क्रियाकर्म भी नहीं किया गया था। शायद वो अपमृत्यु से मर के वहाँ पे गाड़ दिया हो या फिर वहाँ उसको खून करके वहाँ पे गाड़ दिया हो, ऐसा कुछ विचित्र चीज़ थी। तो ये सब चीज़ देखकर
मैं भी थोड़ा परेशान हो गया। मैंने बोला कि आपने ऐसा घर क्यों खरीदा, आपको ज़रूर ये बहुत ही सस्ते में मिल गया होगा। तो उन्होंने हाँ कहा और उसके लिए भी माफ़ी मांगी, परंतु मैंने बोला ठीक है, अभी जो है वो है। तो उसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद मैंने उनको बोला ठीक है, अभी के लिए मैं बंदोबस्त कर देता हूँ, इसके बाद तकरीबन 3 महीने तक आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, परंतु अगले 3 महीनों तक आपको कम से कम 7 बार गुरु चरित्र का पारायण करना पड़ेगा और फिर आपका जो घर है वो पूर्ण तरीके से शुद्ध हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें बोलने के बाद गुरु चरित्र की एक विशेष विधि बता दी उनको और वो विधि के साथ गुरु चरित्र का पारायण 7 बार करने के लिए बोला। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जब उन्होंने पारायण करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले तो जो ताबीज़ थे वो उनके पास थे, उनको एक यंत्र भी दिया था, सिद्ध यंत्र, वो उसको उसकी घर में स्थापना करने के लिए हमने बोल दिया था। तो ये सब चीज़ें होने के बाद आगे जाकर उन्होंने सबसे पहला पारायण किया, उनको कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ अलग कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने जैसे बोला था तब तक 3 महीने के लिए तो उनके घर में कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन उसको अलग से भी कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं आ रहे थे। उसके बाद हुआ ऐसे कि दूसरा पारायण ख़त्म हो गया, तीसरा पारायण ख़त्म होने से पहले रात में उनके सामने अचानक से कोई ऐसी विचित्र आकृति आकर बैठ गई और उनको मानो जैसे घूर कर देख रही हो और वो अत्यंत इनके ऊपर गुस्सा हो रही हो, इस तरीके से उनको फील हुआ। तो वो ज़्यादा डर गए। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वो घर के बाहर जाकर बैठ गए कुछ देर के लिए और वापस घर के अंदर आए। जैसे ही घर के अंदर आए सब चीज़ें नॉर्मल थी, वो उनको जो भी वहाँ पे दिख रहा था वो चला गया। उसके बाद उनके गुरु चरित्र के तीसरे पारायण का लास्ट दिवस था। तो उस दिन सपने में भगवान दत्तात्रेय के उनको कुछ क्षणों के लिए दर्शन हो गए और आपको सभी समस्याओं से जल्द ही राहत मिलेगी, ऐसे शब्द उनको सुनाई दिए। तो ये हुआ तीसरे पारायण के बाद, ये भी उन्होंने हमें आकर बताया। मैंने बोला ठीक है, तो आपको अभी 7 पारायण पहले पूर्ण करने हैं, उसके बाद ही बाकी की चीज़ों के बारे में सोचिए, उससे पहले आप कुछ भी मत कीजिए। तो उसके बाद उनका चौथा और 5वां पारायण हो गया। छठे पारायण के वक्त उनको एक बहुत अच्छा अनुभव आया कि उसकी जो भी मृत परिवार था वहाँ का, उसकी कुछ चीज़ें इनके घर में भी थी। अभी ये क्यों थी, कैसी थी ये मालूम नहीं, परंतु थी। तो हुआ ऐसे, इनके घर में एक साधु भेष में कोई ये आया था। तो इनके घर में एक आदमी साधु भेष में आया था और उन्होंने कहा कि कुछ दान में हमें चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा क्या दान में चाहिए, तो उन्होंने एक कोने में हाथ करके वो 3 चीज़ें हमें चाहिए इस तरीके की उनको दिखा दी। तो इन्होंने ये चीज़ें उठाकर दे दी और उन्होंने जाते जाते कहा कि आपका कल्याण जरूर होगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो ये भी एक विचित्र अनुभव आया और जैसे ही वो वस्तु घर से चली गई, न जाने उनके घर में एक अचानक से दिव्य सुगंध सुबह शाम आने लगी और विविध प्रकार के उनको अच्छे अनुभव आने लगे। तकरीबन 7वां जो पारायण था, उस 7वें पारायण के जो अंत में उन्होंने एक यज्ञ का ये किया था, संकल्प किया था। उससे पहले जब पारायण उनका ख़त्म होने को था, तब उनके घर के बाहर एक विभूति आए जिन्होंने भगवे वस्त्र परिधान किए थे और उन्होंने बोला कि कुछ खाने को है क्या। तो इन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए महाराज, आप बता दीजिए। तो इनको पता नहीं था कि सन्यासियों को ऐसा पूछते नहीं है क्या चाहिए, लेकिन इन्होंने अंदर बुलाया, उनको बैठाया और अच्छे तरीके से उनकी सेवा की। तो फिर 10-15 मिनट के बाद जब इन्होंने सब बातचीत हुई तो उन्होंने बोला आप जो पूजा कर रहे हैं उस चीज़ का मुझे अंगारा चाहिए और साथ में ही आपने जो अभी प्रसाद चढ़ाया है भगवान दत्तात्रेय को, उसमें से थोड़ा प्रसाद मुझे चाहिए। तो इस तरीके की जब बात हुई तो उन्हें आश्चर्य लगा कि इनको कैसे पता चला। तो फिर वो दो चीज़ें लेकर वो सन्यासी चले गए और लेकिन जाते जाते इनको एक छोटा सा डब्बा देकर गए कि वहाँ पे क्या था इनको पता नहीं, इनको लगा शायद भूल गए हो। तो वो उनको ढूंढने के लिए बाहर चले गए। तो इनको बहुत ढूंढने के बाद भी उनको कोई भी वहाँ पे नहीं मिला और उनको आश्चर्य लगा कि ये क्या था। फिर वो डब्बा उन्होंने खोला तो उसके अंदर अत्यंत सुंदर ऐसी चंदन की पादुकाएँ थी भगवान दत्तात्रेय की। तो उन्होंने वो पादुकाएँ हमें दिखा दी। वो पादुकाएँ एक विशेष ऐसे लकड़ी से बनी थी जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती और इतनी सस्ती भी नहीं होती। तो मैंने उनको कहा कि आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा है, साक्षात नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी आपको ये प्रसाद स्वरूप पादुका देकर गए हैं, तो इन पादुका की घर में स्थापना कीजिए, आपके ऊपर का सभी अनिष्ट जो है वो टल जाएगा।
तो इस तरीके की चीज़ें होने के बाद उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने उस पादुका की स्थापना की, बहुत सारे लोगों को जो उनके घर में आते थे उनको धीरे धीरे यह आभास होने लगा कि ये इस घर में भगवान दत्तात्रेय का निवास है या फिर यहाँ पे कोई दिव्य शक्ति है। क्योंकि लोग जैसे ही वहाँ पे आते थे उनको अत्यंत ऐसा रिलैक्स लगता था या फिर ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते थे। एक बार तो उनके घर में ऐसे ही हुआ, ये सब चीज़ें होने के बाद उनका यज्ञ हुआ, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। और साथ जब उनके गुरुचरित्र के पारायण पूर्ण हो गए तो 7 गुरुचरित्र के पारायण के बाद उनके घर में अचानक से उन्होंने देखा कि 3 सर्प है वो बाहर जा रहे हैं, ऐसा उनको दिखा। और वो सर्प के साथ ही उनको जो भी 2 आकृतियाँ दिखती थी हमेशा यहाँ वहाँ, तो वो भी उनके साथ बाहर चली गई। और उस दिन रात में सपने में भगवान दत्तात्रेय ने वापस दर्शन देकर आपका समस्त घर है वह विशुद्ध हो गया है, आप अभी यहाँ पे निश्चिंत तौर पे रहिए, इस तरह का आशीर्वाद दिया। लेकिन तो फिर ये सब चीज़ें हुई और बाद में कुछ लोग आए थे इनके यहाँ पे, कोई साधु वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो साक्षात भगवान दत्तात्रेय का आपको निवास स्थान है, ऐसा हमें लग रहा है, तो आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा है। तो इस तरीके की उनको आगे बहुत अनुभूतियाँ आई कि जिससे बार बार उन्हें ये एहसास होता है आज भी कि भगवान दत्तात्रेय उनके साथ है। तो इस तरीके से गुरुचरित्र के पारायण से जो भी उनके प्रॉब्लम थे वो सारे के सारे नष्ट हो गए। जो चीज़ बड़े बड़े अनुष्ठान तंत्र मंत्र क्रियाएं भी नहीं कर पाई वो चीज़ उनके साथ गुरुचरित्र के सिर्फ 7 पारायण के वजह से हुई। तो अभी मैं विधि की तरफ चलना चाहता हूँ कि गुरुचरित्र के पारायण का 7 दिन का, 3 दिन का और 1 दिन का, ऐसा 3 पद्धति है। तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आपको सबसे पहले 3 दिन का पारायण करना है। 3 दिन का पारायण करने से पहले भी आपको सिर्फ 1 दिन में एक चरित्र, ऐसा 52 दिनों तक सिर्फ आपको एक बार गुरु चरित्र सिर्फ पढ़ना है। विधि ठीक से समझ लीजिए, उससे आपको बाकी की चीज़ समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ आपको गुरु चरित्र का हर रोज़ एक अध्याय का पाठ करना है। ऐसा पूरा का पूरा हर रोज जो जितने भी उसमें अध्याय है उन सभी अध्यायों को आप एक साथ पढ़ना है। उसके बाद ये आपका क्रम जब जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन के बाद आपको क्या करना है, पहले 7 दिन का अनुष्ठान करना है। 7 दिन का जो पारायण रहता है वो करना है। वो पारायण करने से पहले आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहता हूँ कि ये जब आप पारायण करोगे तो क्या करना है। सबसे पहले आपको इसकी शुरुआत जो है वो शुक्रवार से करनी है और ख़त्म जो है शनिवार को करना है। तो इस तरीके से पारायण आपको करना है। दूसरी चीज़, 7 दिन का जो पारायण रहता है उस पारायण में बैठने से पहले और बाद में ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र की 11 माला गुरुचरित्र का पारायण शुरू होने से पहले करनी है और गुरुचरित्र का पारायण समाप्त होने के बाद 11 माला करनी है। अभी 7 दिन का उनका क्रम है। एक दिन में जितने भी अध्याय है तो सबसे पहले सुबह उठकर आपको नहा धोकर अपने आसन पर बैठकर संकल्प करना है कि आप किस चीज़ के लिए गुरुचरित्र का पारायण कर रहे हैं। उस चीज़ का संकल्प होने के बाद आपको ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र की 11 माला करनी है। और जब आपका उस दिन का वाचन पूर्ण हो जाए तो उसके बाद ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः की 11 माला करनी है। ऐसा पूरा का पूरा जो 7 दिन है वहाँ पे करना है। उसके बाद आपको अगर पॉसिबल हो सके तो जिस दिन गुरुचरित्र का पारायण खत्म हो उसी दिन दत्तयाग करे या फिर उसके दूसरे दिन दत्तयाग करे। कम से कम 11 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करे और वो सब इतना मन से करे कि मानो भगवान दत्तात्रेय ही उन लोगों के रूप में आकर आपके घर में खाना खाने आने वाले हैं। इसी तरीके से वो पूर्ण भाव और श्रद्धा मन में रख कर चीज़ें करे। तो ये हुई दूसरी चीज़ कि आपको क्या करना है, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः की 11 माला करनी है। अब तीसरी एक बात आपको करनी है, वो क्या करना है कि आपको शाम को शांत हो श्री गुरुदत्ता मम चित्ता शमवियाता, तो ये करुणा त्रिपदी है भगवान दत्तात्रेय की, उसका भी पाठ हर रोज शाम को करना है जब तक आप गुरुचरित्र का पारायण करते हो। तो ये अगर चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपके ऊपर भी भगवान दत्तात्रेय की कृपा बनी रहेगी। और ये सब चीज़ें करते हुए अगर आप उपवास में रहे, अगर आप शाम में तकिए और गद्दी के बिना सोकर अगर आप
घोंगड़ी पर सोए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इससे क्या होता है, आपके भक्ति भाव में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपका जो भी संकल्प है वो बहुत ही जल्द पूर्ण होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नियम मालूम नहीं होते हैं और वो सिर्फ पारायण करते हैं, परंतु नियमों के बिना किया हुआ पारायण भी उतना फल नहीं देता जितना नियमों के साथ किया हुआ पारायण फल देता है। तो वो ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः मंत्र का 11 बार जाप, उसके बाद करुणा त्रिपदी और साथ में ही उपवास, और आपकी जो अंत में दत्त यज्ञ करेंगे और साथ में ही कुछ लोगों को खाना खिलाएंगे। तो इतना अगर आप करोगे मन से पूरे भक्ति भाव से, तो आपके जो भी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके ऊपर कोई डाउट है, अगर आपको किसी भी प्रकार से हमसे इसके बारे में सहायता चाहिए, तो आप हमसे बात कर सकते हैं upaytantra7@gmail.com पर हमें आप ईमेल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें आपके लिए हम लेकर आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।